आतंक पर एनआईए का प्रहार, रामेश्वर ब्लास्ट में बड़ी सफलता, मास्टरमाइंड शरीफ गिरफ्तार, 18 जगहों पर मारी रेड। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है, धर दबोचा है। बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में 1 मार्च की दोपहर में 1 बजे के करीब एक धमाका हुआ था, जिसके बाद एनआईए ने 3 राज्यों की ताबड़तोड़ छापेमारी की और बड़ी सफलता हासिल करते हुए अब मास्टरमाइंड मुजमिल शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कस्टडी में रखा गया है। तो आज बात होगी मास्टरमाइंड की, बात होगी एनआईए के तगड़े एक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले दिनों बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में धमाका हुआ था। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है और ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अब बेंगलुरु में हुए इस धमाके के केस में एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लग गई है, जहां एनआईए ने ब्लास्ट के मास्टरमाइंड और बम को प्लांट करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मुजमिल शरीफ है। ये गिरफ्तारी 3 प्रदेशों में 18 जगहों हुई छापेमारी के बाद हुई है। जांच एजेंसी टीम ने 3 राज्यों में अलग अलग दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने इस कार्रवाई की पुष्टि बुधवार 27 मार्च 2024 को की है। एनआईए के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मुजमिल शरीफ रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के सहयोगी की भूमिका निभा रहा था। वहीं एनआईए को इस मामले में अभी मुसवीर शाजेब हुसैन और अब्दुल मतीन ताहा की तलाश है। एनआईए के बयान की जानकारी दी है। गुरुवार को भी तीनों आरोपियों से जुड़ी कई लोकेशन पर छापेमारी की गई, जिसमें उनके घर, दुकानें और अन्य ठिकाने शामिल रहे। टीम को इस दौरान वहां से कई डिजिटल डिवाइस के साथ कैश भी बरामद हुआ। फिलहाल एनआईए फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए तेजी से जांच पड़ताल में लगी है और दबिश दे रही है। वहीं आपको बता दें कि 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ था। इस हमले में कम से कम 10 लोग घायल हुए थे। इस हादसे में कई कस्टमर के साथ साथ होटल के स्टाफ के लोग भी जख्मी हुए थे, जिसमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई थी। विस्फोट के चलते कैफे में भारी नुकसान भी हुआ था। वहीं बेंगलुरु पुलिस ने इस धमाके के बाद गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद एनआईए ने जांच अपने हाथों में ले ली। इस विस्फोट कांड की जांच 3 मार्च 2024 को एनआईए ने शुरू कर दी थी, जहां एनआईए ने मामले में 7 राज्यों में 17 ठिकानों पर फिर छापे मारे। इन छापेमारी में गोलियां और ग्रेनेड्स बरामद हुए। एनआईए की टीम छानबीन के लिए बेंगलुरु सेंट्रल जेल भी पहुंची थी। इससे पहले कैफे में ब्लास्ट का फुटेज सामने आया। इसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स ने रवा इडली ऑर्डर की थी। इसके बाद वो काउंटर के पास अपना बैग रखकर बिना ऑर्डर लिए वहां से चला गया। कैफे के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में शख्स को तेजी से भागते हुए देखा गया। फुटेज में देखा जा रहा है कि शख्स ने टोपी लगा रखी थी और उसके हाथ में एक बैग था। उसने मास्क और चश्मा भी पहना हुआ था। शख्स की सीसीटीवी फुटेज जारी होने के बावजूद अभी तक सुरक्षा एजेंसियां आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में एनआईए ने अब 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। एनआईए ने शुरुआत में ब्लास्ट के मुख्य आरोपी मुसवीर शाजेब हुसैन की पहचान की थी। मुसवीर पर विस्फोट को अंजाम देने का आरोप है। एनआईए ने संदिग्ध पर 10 लाख का इनाम रखा है। एनआईए ने अपने एक्स अकाउंट पर संदिग्ध की एक तस्वीर भी पोस्ट की है। एनआईए की तरफ से कहा गया था कि जानकारी देने वाले की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। एजेंसी ने आगे की गई जांच में दूसरे आरोपी के तौर पर अब्दुल मतीन ताहा को चिन्हित किया था। ताहा रामेश्वर ब्लास्ट के अलावा कई अन्य आतंकी घटनाओं में भी वांटेड चल रहा है। एनआईए के मुताबिक ताहा आईएसआईएस मॉड्यूल का एक हिस्सा है। इसकी पुष्टि मॉड्यूल के सदस्यों ने भी की है, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। हुसैन और अब्दुल फरार, मुजमिल को किया गिरफ्तार। फिलहाल मुसवीर हुसैन और अब्दुल मतीन फरार चल रहे हैं। जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ी, वैसे ही इस मामले में मुजमिल हुसैन का नाम प्रकाश में आ गया। पता चला कि मुजमिल ने विस्फोट को अंजाम देने के लिए मुसवीर और मतीन की मदद ली थी। उसने विस्फोटकों को तैयार करने वाले संसाधनों की व्यवस्था कराई।
मुजमिल की गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक साथ 3 प्रदेशों में कुल 18 जगहों में दबिश दी। इन लोकेशनों में सबसे ज्यादा 12 स्थान कर्नाटक में थे। इसके बाद तमिलनाडु में 5 और उत्तर प्रदेश की एक लोकेशन बरेली में भी दबिश दी गई। दबिश के दौरान मुजमिल, अब्दुल मतीन और मुसविर हुसैन के घरों और इनसे जुड़ी दुकानों को भी खंगाला गया। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को यानी कि डिवाइसों को जब्त किया गया, बरामद किया गया, जिसकी जांच की जा रही है। इसी दबिश में मुजमिल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया, दबोच लिया गया, उसे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि मुजमिल से हुई पूछताछ के बाद रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के कई मामलों से पर्दा उठ सकता है, कई खुलासे हो सकते हैं। यह गिरफ्तारी एनआईए के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। ब्लास्ट के बरेली से जुड़े तार, निकला मौलाना कनेक्शन। वहीं इस ब्लास्ट के तार उत्तर प्रदेश के बरेली से भी जुड़ रहे हैं। दरअसल एनआईए की लखनऊ यूनिट की टीम ने बरेली के एक मौलाना के घर छापा मारा और मौलाना से पूछताछ की। क्यों? क्योंकि धमाके के तुरंत बाद एक धार्मिक केंद्र से जुड़ा मौलाना बेंगलुरु से बरेली चला आया था। वह विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। इस पूरे मामले पर नजर रख रही है एनआईए ने मौलाना को पकड़ लिया, दबोच लिया। ये मामला बरेली के भोजीपुरा थाना इलाके के स्थित धोरा टांडा की मस्जिद से जुड़ा था, जहां से एनआईए ने एक मौलाना को पूछताछ के लिए पकड़ा। करीब 9 घंटों तक एनआईए ने पूछताछ की। बताया जा रहा है कि मौलाना विदेश जाने की तैयारी कर रहा था और वो बेंगलुरु धमाके के तुरंत बाद बरेली चला आया था। इस सब तारों को जोड़ते हुए एनआईए की लखनऊ यूनिट लगातार बरेली पर नजर रखे हुए थी और पिछले 3 दिनों से ट्रैक करते हुए मौलाना के घर भी पहुंच गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बरेली में बुधवार 27 मार्च 2024 की सुबह ही एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस और नायब तहसीलदार को लेकर मौलाना के घर पहुंच गई, लेकिन वो घर पर नहीं था। इसके बाद मौलाना के पिता को लेकर ये टीम एक मस्जिद पहुंची और वहां से मौलाना को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि मौलाना की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिसके बाद से ये पूछताछ की गई। हालांकि अभी मौलाना को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया है, हिरासत में नहीं लिया गया है, बल्कि 9 घंटे की पूछताछ के बाद घर जाने के लिए बोल दिया गया। साथ ही ये हिदायत भी दी गई है कि वो भागने की कोशिश न करे और जांच में सहयोग करे। भोजीपुरा थाने के इंस्पेक्टर जगत सिंह ने पूरी कार्रवाई की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में डेरा डाले हुई थी। मौलाना के बाहर में पहले पूरी तहकीकात की गई। मौलाना के घर में ही होने की पुष्टि के बाद टीम ने छापेमारी की। टीम ने मौलाना का मोबाइल फोन और जरूरी दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगालने की बात भी कही जा रही है। पासपोर्ट जब्त कर मौलाना के विदेश जाने पर पाबंदी लगाई गई है। लश्कर मॉड्यूल का कनेक्शन, एनआईए के ताबड़तोड़ छापे। इस हमले में लश्कर मॉड्यूल के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। खुफिया एजेंसियों को ब्लास्ट में जुनेद और सलमान नाम के 2 आतंकियों के शामिल होने का शक है। सूत्रों के मुताबिक दोनों आतंकी इस वक्त अजरबैजान में हैं। हालांकि इससे पहले दोनों दुबई में मौजूद थे। दोनों को लश्कर मॉड्यूल का सदस्य बताया जाता है। इससे पहले जुलाई 2023 में बेंगलुरु में लश्कर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। इसमें 6 लोग शामिल थे। आरोपियों के पास से बरामद हथियार लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी सलमान ने भिजवाए थे और जुनेद ने इसके लिए फंडिंग की थी। इसे लेकर दोनों कर्नाटक जेल में बंद आतंकी टी नजीर से मिले थे। आरोप है कि उसने ही इन दोनों को हमले के लिए उकसाया था। इसके चलते एनआईए ने 5 मार्च को 7 राज्यों में 17 लोकेशन पर छापा मारा और एक बार फिर से रामेश्वर कैफे में धमाके के बाद एनआईए अलर्ट है, ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, गिरफ्तारियां कर रही है और अब एनआईए ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुजमिल को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के बाद रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के कई मामलों से पर्दा उठेगा, खुलासे होंगे। यह गिरफ्तारी एनआईए के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। ऐसे में यह देखना है कि इस गिरफ्तारी से क्या क्या नए खुलासे होते हैं और इस ब्लास्ट के तार और कहां तक जुड़ते हैं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।